नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की आज रात आपको लेके क्या थिंकिंग चल रही है, उनके दिल में क्या-क्या उमड़-गुमड़ रहा है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर नहीं किया है तो आपकी मर्जी। और अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइए, ठीक है, उनके बारे में सोचिए और ईश्वर से प्रे कीजिए। ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज मेरे थ्रू आप लोग तक पहुँचे, ठीक है। डिवाइन मुझे हेल्प करें। थैंक यू बोलना है डिवाइन को हर चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। एक अजीब सा द्वंद मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर में इस वक्त आपको लेके। आपको भुला पाना भी नहीं पॉसिबल होता है, आपकी तरफ आगे बढ़ पाना भी नहीं पॉसिबल होता है। और अपने बारे में ये पर्सन इतना तो देखिए जान गए हैं, और इतना तो मैं भी जान गई हूँ अब तक कि ये भी जान चुके हैं कि ये बहाने मार रहे हैं, कुछ चीज़ों को करने से बच रहे हैं। ओके? ज़्यादा कुछ जो जिसके पर्सन सच में चाहते हैं कि आप लोग मिलें, एकदम दिल से चाहते हैं कि आप लोग मिलें, आप लोगों की बात शुरू हो, तो उसमें वहाँ पे मुझे ये आपकी तरफ दे आर सेंडिंग द बॉल इन योर कोर्ट। आपकी तरफ वो एक पासा फेंक रहे हैं कि अब तुम्हारी चाल है, तुम चलो, मेरा जो होना था वो हो गया। किसी के पर्सन की दिली इच्छा वैसी है कि ये आपको आपसे कोई उम्मीद करे। फिर से 2-2 का जोड़ा बन रहा है। फिर से 2-2 का जोड़ा बनना शुरू हो गया। ये एक बार और आया था, बहुत सुंदर। देखिए, ये वाली जब भी चीज़ आती है ना, बहुत ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन, जिसको डिवाइन ने जोड़ा है, जिसको डिवाइन ने मिलाया है। जैसे लगता है ना कि जैसे कभी कभी प्रार्थना में किसी ने आप कभी आपके पर्सन ने या आपने जिसकी चाहत की थी वैसा मिला, लेकिन शायद कोई नहीं समझ पाया, कुछ मजबूरियां शायद पहले से थी, कहीं कनेक्शन पहले से जुड़ा हुआ था, किसी को वादा करके रखा था, कुछ ऐसा था। लेकिन नंबर 9 यहाँ पे 2 बार बन चुका है। कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे कंप्लीशन होते होते आप लोगों का रुक जाता है, कोई आके कुछ ऐसी टंगड़ी अड़ा देता है कि एकदम धराशायी हो जाते हैं आप लोग, एकदम अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, धराशायी क्यों हो गए, क्यों लगता है कि मोबाइल हाथ में उठा लिया या मिलने के लिए निकल पड़े या निकलना है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है, मिल नहीं पाते हैं। अगर ऑफिस में सामने आमना-सामना हो भी गया, अगर कॉलेज में, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, किसी तरीके का भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसी जगह जहाँ आप लोग मिलते हैं, जिम है, मॉल है, कुछ भी हो सकता है। मॉल में आप लोग ऐसी जगह आप लोग काम करते हो जहाँ पे आप लोगों के जो शॉप्स हैं वो आस-पास में ही हो, ठीक है? खुद के भी शॉप्स हो सकते हैं या आप लोग वहाँ पे एम्प्लॉयी भी हो सकते हैं। तो आमना-सामना होता तो है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता उसके आगे। ऐसा लगता है कि तुम्हें ये ज़िद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद कि तुम पुकारो। ये चीज़ एकदम है ना, वो चीज़ हो रही कि अ, ईगो ईगो, लेकिन ईगो के साथ ही ना, क्यों अभी डिवाइन आप लोगों को नहीं मिलवा रहे हैं? इतना आप लोग मिस करते हो, आपके पर्सन इतनी इतनी बेचैनी से आपको याद करते हैं। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप दोनों वो नहीं मानोगे जो कि परमात्मा चाहते हैं। जब तक वो जिसके अंदर में बेकार की ज़िद घुसी हुई है, बेकार का ईगो घुसा हुआ है, या जो बहुत ओवर गिविंग है, जब तक यहाँ पे वो बैलेंसिंग नहीं होगी, तब तक आप लोग दोनों का मिलना नहीं होगा। डिवाइन का भी ये भी मैसेज यहाँ पे आ चुका है, ऑफ कोर्स इंट्यूशन के थ्रू। ईगो की बहुत बड़ी लड़ाई है, और डिवाइन चाहते हैं कि जिसके अंदर में भी ईगो है, जो गलत करके भी जो जानता है कि उसने अंदर से गलत किया है, जो
गलत करके भी अपनी ईगो की बेड़ी को नहीं तोड़ा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जंजीर, बड़ी मोटी सी ईगो की जंजीर दिख रही है। ठीक है, आप लोगों ने वो देखा होगा, जो मैं एक टेक यूज करती हूँ, मैं एक्चुअली एनर्जी वहीं की आ रही है। तो वो जो मोटी सी जंजीर है ईगो की, अगर वो नहीं टूटेगी, डिवाइन नहीं मिलने देंगे, वो ऐसे ही अटकाते रहेंगे। सुधरो तुम लोग, नहीं सुधरोगे तो नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजूंगा। सुधारूंगा तो मैं तुम लोगों के पूरे खानदान को। डिवाइन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सुधरो तुम लोग, ओवर गिविंग नहीं बनना है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ना, आप में जो चेंजेस आए हैं, वैसे तो वो देखिए आपके लिए ठीक है, वो जो चेंजेस है ना वो आपके लिए ठीक है, लेकिन शायद इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपका ट्रांजिशन पीरियड देखा है, ट्रांजिशन का फेज देखा है, ओवर इमोशनल, क्यूट, सेंसिटिव, इन सब चीजों से लेके अभी तक का जो स्ट्रॉन्ग वाला, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो, एक ऊर्जा है अंदर में, एक आग है कुछ कर गुजरने की, वो वाली चीज। और जो जो व्यूअर्स अभी नहीं आई हैं, जो अपनी अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को यहाँ तक नहीं लाई है, तो आपका वो ट्रांजिशन अभी बाकी है। आपको अभी अपनी उस सैडनेस से, हर्ट वाली सिचुएशन से निकल के अभी आपको सेल्फ लव में आना है। सेल्फिश नहीं बनना है, मैं फिर से कह रही हूँ, सेल्फ लव में आना है। तो सिचुएशन ना अटक अटक के रह जाती है, कदम बढ़ बढ़ के रुक जाते हैं। और मन तो जैसे देखिए, हाँ, अगर अंतर्मन के द्वंद की बात तो मैंने बता दी, लेकिन और मन क्या करता है, तो रोमांस में, फीलिंग्स में गोते लगाने का, आपके बाहों में गोते लगाने का, आपको बिल्कुल हग करने का, और बातें की तो की, बातें नहीं भी की तो आराम से बैठे हैं आपके साथ को एंजॉय करने का। और कुछ ऐसा भी इनके मन में इमेजिनेशन चलता है कि आप आओगे तो कौन से कपड़े पहन के आओगे। हो सकता है आप किसी खास ड्रेस में इनको ज्यादा अच्छे लगते हो, या ये आपको किसी खास ड्रेस में ज्यादा अच्छे लगते हो, कोई पर्टिकुलर कलर, कोई मे बी कोई सम काइंड ऑफ टी शर्ट। मुझे कलर एक पता नहीं क्यों गोल्डन कलर दिख रहा है, एक ग्रीन कलर दिख रहा है, एक पिंक दिख रहा है, एक स्काई ब्लू दिख रहा है, एक पर्पल भी दिख रहा है। हो सकता है ये मेरी चॉइस है, इसीलिए मैं ये दर दर बोले जा रही हूँ, पर मैच तो देखिए आप लोगों से भी करती है ना। मुझे एक ब्राउन टी शर्ट भी दिख रहा है, पता नहीं क्यों, ब्राउन टी शर्ट एंड लाइट लाइट ब्लू जीन्स, जो दिन के समय लोग पहनते हैं ना, लाइट ब्लू जीन्स थोड़ा, वो चीज भी दिख रही है। रेड भी दिख रहा है, रेड कलर। तो कुछ है, कुछ तो देखिए, अगर पार्टनर्स हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो कुछ होता है हमें किसी किसी खास में वो कलर अच्छा लग जाता है। जैसे अभी मुझे स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, स्काई स्काई ब्लू शर्ट दिख रही है, एंड ऑफ वाइट वाइट या स्काई ब्लू कलर की एक फ्रॉक, एक ड्रेस दिख रही है। ओके, ड्रेस, प्लीटेड ड्रेस। तो इमेजिनेशन तो है देखिए इनके मंदिर में, एक चाहत है आपको कुछ जैसा उनको पसंद है, एक वैसा रूप में देखने की, कुछ ऐसा आपको गिफ्ट करने का मन है कि कुछ ऐसी ड्रेस, कोई ऐसा हैंकचीफ, कुछ परफ्यूम, सम काइंड ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी ही सही, लेकिन जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, वो भी ऐसा मुझे यहाँ पे एक डिब्बी सी दिख रही है, एक डिब्बी, ज्वेलरी वाली डिब्बी। ओरिजिनल भी हो सकता है, देखिए पॉकेट पर डिपेंड करता है और देने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है। ठीक है, एनीवेज जस्ट जोकिंग, ये मटेरियलिस्टिक चीजें दिल के मैटर में नहीं ज्यादा वो करती है, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए आप लोगों का चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, किसी का ईगो जो है, ईगो की बेड़ियां नहीं टूट रही है, और वो आपके पर्सन की तरफ से लेके चले तो ठीक है। ये होता है, ये जैसा चारों तरफ लोग देखते हैं। देखिए, डिवाइन ने जो नैसर्गिक गुण देके भेजा है किसी महिला को या पुरुष को या एक जीवात्मा को, वो एक नैसर्गिक गुण होता है, वो गुण उसमें विद्यमान है, पुरुषत्व का भी और
नारित्व का भी, दोनों चीजें विद्यमान है। जब बड़े होते हैं, घर के संस्कार देखते हैं, समाज को देखते हैं, जो चीजें प्रभावित करती है मन को, जैसे अ, मनोरंजन का जो माध्यम है, जो पढ़ते हैं, इन सब चीजों से हमारा मन फिर एक तरीके का क्रिएट कर लेता है कि अच्छा, पुरुष है तो उसको ऐसा होना चाहिए, महिला है तो ऐसी होनी चाहिए। पर जिसमें से 99% जो चीजें हैं वो फॉर्म करवा दी जाती हैं लोगों के थ्रू, समाज के थ्रू, कुछ कल्ट्स के थ्रू, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है। तो वो बेड़िया ईश्वर चाहते हैं कि तोड़े, ताकि नया सृजन हो आपके पर्सन का भी और आपका भी, क्योंकि आप में से, जैसा मैंने बताया ना, आप में बस ये चीज है कि आप में वो चीज, कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर पावर करके घमंड में ना बदल जाए, और रूड आप नहीं हो जाए हर किसी के लिए। वो फिर आप फिर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में आप चली जाएंगे, लेकिन मुझे अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे आपके कार्ड, आपके फेमिनाइन कार्ड के साथ में मुझे बैलेंस की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन के साथ में मुझे ईगो वाला जो सीन है ना, ईगो की मोटी सी जंजीर तोड़ सकते हैं, इन्हीं के हाथ में है, कोशिश कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं, मन बहुत है आपसे बात करने का, कुछ आपको इतना जानने समझने का कि आगे कुछ अगर अच्छा रहा, चाहे महीनों लग जाए चाहे सालों लग जाए, तो ये आपको प्रपोज भी करना चाहेंगे कल को आगे चल के। ठीक है। बहुत सारा फैंटेसी, बहुत सारे ड्रीम्स, मुझे ऐसा भी लगता है कि ड्रीम्स में अभी किन्हीं का ना 5D में कोई मिलन भी हुआ है, आप लोगों का कोई यूनियन हुआ है। शायद आप लोगों ने एक दूसरे को हक करते हुए देखा है, या किस करते हुए देखा है, या कहीं पे जैसे आप लोग साथ में कहीं जा रहे हो ड्रीम्स में, ऐसा भी किसी ने विजुलाइज किया, या फिर हक करते हुए, या फिर साथ में बैठे हुए कुछ स्टार्स को देखते हुए, तारों को देखते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए, ऐसे कुछ। देखिए, ड्रीम्स कभी कभी क्या होते हैं ना, जो ड्रीम्स होते क्या हैं, जो लेटेंट कंटेंट होते हैं उसको हम मैनिफेस्ट करते हैं। मैं इसमें से शायद कोई चीज गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी साइकोलॉजी के वो टर्म्स छोड़े हुए कई साल हो चुके हैं। तो जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, जिसका हम वैसे 3D वर्ल्ड में जिसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो उसकी पूर्ति जो है वो मैनिफेस्ट होती है ड्रीम्स में। तो जो सबकॉन्शियसली दमित होता है, या दमित नहीं भी होता है, लेकिन जो सबकॉन्शियसली चल रहा होता है माइंड में, वो कुछ अलग अलग फॉर्म में आके हमारे ड्रीम्स में वो परिलक्षित हो जाती है, या हमें वो दिखाई देती है। जिसको हम कहते हैं कि सपना आया था, ये हुआ था, जो सिंबॉलिक है नॉल। तो ये चीजें हैं। और तो वो तो हुआ है, आप लोगों में से किन्हीं का यूनियन हुआ है। अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो बिना नाम और लोकेशन, ये सारी चीजें बताए, आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है। नाम लोकेशन प्लीज मत शेयर कीजिएगा अपना या अपने पार्टनर का। अगर ये चीजें जल्दी से आप लोग दोनों ने बैलेंस कर ली, अगर आपके पर्सन ने जल्दी से अपनी ईगो की दीवार तोड़ी, और आपका भी यही मानना है कि अगर वो अपने ईगो को, आप नहीं चाहते हो कि आप ये आपके चरणों पे एकदम गिर जाएं और गिड़गिड़ाएं, आप वो नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि कन्फेस कर ले, कुछ आपको भी क्लियर हो जाए सिचुएशन, और फिर सब कुछ भूल के आगे के लिए अपने पीछे की भूल से सीख लेते हुए आगे बढ़े, ऐसा हमारे व्यूअर्स का मानना है। क्योंकि मुझे आपकी तरफ से भी वेट दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों की तरफ से मुझे टावर एनर्जी भी आ रही है। ये मैं जरूर कहूंगी कि लोगों ने आखिर हार के, और जो रियलिटी है उसको पहचाना है। क्योंकि अगर ये व्यक्ति किसी और को डेट कर रहे हैं, तो आप डबल डेट तो नहीं करने दोगे इसको, कि आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन का हिस्सा नहीं बनोगे। ये आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि आपको कोई थर्ड पार्टी बुलाए, या ये मॉरली भी गलत होगा। आप खुद नहीं चाहोगे कि कल को आपका कोई पार्टनर हो तो कोई थर्ड पार्टी आपके साथ में हो। तो जब आप अपने साथ वो चीज नहीं चाहोगे,
तो आप किसी दूसरी महिला के या पुरुष के जीवन में ऐसा कैसे कर सकते हो? उनके एनर्जीज रिपीट हो रही थी, तो मैंने सोचा अब कुछ मैं कार्ड से देख लेती हूँ। बात भी नहीं हो रही है, मिल भी नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिसको जो समझना चाहिए कि उसके अंदर में ये चीज गड़बड़ चल रही है, वो चीज वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है किसी को। एक चीज यहाँ पे और आ रही है, मुझे वो एनर्जी आई थी लेकिन मैंने सोचा था बाद में बताऊंगी, लेकिन उस समय ध्यान नहीं रहा जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी। अभी ये कार्ड देखते ही मुझे ध्यान में आ गया है कि या तो आप दोनों के बीच में कोई बड़ा झगड़ा हुआ था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई किसी पे दोष लगाया, किसी को लगा कि फैमिली एक नहीं होने देगी, या किसी का पास्ट में पहले पास्ट जो है रिलेशनशिप्स को लेके मे बी उतना अच्छा नहीं रहा हो, मे बी रिश्ते नहीं चलते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो कोई एक है जो पास्ट की चीजों पे अटक गया है और उसको लगता है कि चूंकि हर रिश्ते में मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इस रिश्ते में भी मेरे साथ ऐसा होगा। ये हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए सोचते हो कि आपका पहले कहीं दिल दुखा है, आपने मे बी ऐसा डिस्कस किया होगा कि मेरा कहीं पे था किसी के साथ रिलेशनशिप, लेकिन बड़े बुरे उसके अ, अनुभव थे आपके। आपने ये चीज बताई होगी, कभी किन्हीं की शादी अच्छी नहीं चली होगी, बहुत वायलेंस देखा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उस चीज को ना पकड़ के बैठ गए हो, आप फ्री नहीं हो पा रहे हो। या यही चीज मैं आपके पर्सन के लिए कहूंगी कि वो डरे हुए हैं किसी चीज से, वो सहमे हुए हैं। तो थोड़ी यहाँ मेच्योरिटी गेन करने की जरूरत है। और मेच्योरिटी क्या होता है? अपनी गलतियों को भी समझो, दूसरे की गलती है उसको भी समझो, और कॉमन ग्राउंड पे कैसे आया जा सकता है उस चीज को भी समझो, वो वाली चीज है। अब देखिए यहाँ पे आपके पर्सन जो कि चीजों को होल्ड करके रख रहे हैं, इसीलिए वो आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, बल्कि वॉक अवे करते हुए नजर आ रहे हैं कि छोड़ो, मुझे तो नहीं आगे बढ़ना है। इनकी यही इच्छा है, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, ईगो है ना, उस वो रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज और आपके पर्सन को लगता है कि पहले वाला स्पार्क, पहले वाला खिंचाव आप दोनों को जो था, जैसे अगर नहीं बात हो रही है तो क्यों नहीं आया फोन, क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो वाली जो चीज है ना, वो आप लोग दोनों के बीच से अब चली गई है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। इनको ये भी लगता है कि आप भी अब इनको प्यार नहीं करते हो, आप बल्कि आप इनके ऊपर दोष लगाते रहते हो, कुछ दोष ये आपके ऊपर लगाते रहते हैं। तो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर अ रिलेशनशिप ना। और कुछ चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, कैसे होती हैं? तो बात करके होती है। तो न तो ये ब्रेकअप कर रहे हैं और न ही ये अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि सिचुएशन जो है वैसे ही अटकी हुई है। देखिए ईगो को, मुझे नहीं आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तुम बढ़ो, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है तो तुम करो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे तक पहुंचने के लिए अभी ट्राई मत करो। कुछ लोगों का ये भी मानना होगा किसी के पर्सन का कि मेरे तक अभी पहुंचने का ट्राई मत करो, मैं अभी नो अवेलेबल, नॉट अवेलेबल वाले जोन में हूं, ऐसा भी हो सकता है। एरीज में सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई। हाँ वही चीज है ना, डिस्कनेक्शन फील हो रहा है आप लोग दोनों को एक दूसरे से। और आपके पर्सन एक चीज सोचने लग गए हैं कि जब अभी ये हाल हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा। तो बहुत सारी चीजों को आपके पर्सन भी होल्ड करके रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से शायद एक चुप्पी, मैं थोड़े आपके कार्ड्स देख लेती हूँ तो थोड़ा ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
विश्वास की भी कमी हो गई आप लोग दोनों के बीच में ना, विश्वास। ये देखिए, आपका जो फेथ था इस व्यक्ति के ऊपर में, जो विश्वास था कि कभी हम लोग एक होंगे, ये कभी तो मनाने आएगा, ये कभी तो अपनी गलती मानेगा, कभी तो मेच्योरिटी इसको आएगी। लेकिन अब जाके जैसे जैसे समय गुजरा है और जैसे जैसे आपने इस पर्सन को अपनी ईगो को होल्ड करते हुए देखा है, तो आपका विश्वास डगमगा गया है। इस व्यक्ति के ऊपर में तो डगमगाया ही है, कुछ लोगों का तो पता नहीं क्यों अपने लाइफ के ऊपर से भी विश्वास जो है बिल्कुल चला गया है यहाँ पे। हाँ, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि शायद अगर पहले आपका कहीं और पे रिलेशनशिप था तो आपको ऐसा लगता है कि अब ये भी खत्म हो गया, ये भी असफल हो गया, ये भी अनसक्सेसफुल हुआ, यहाँ पे भी यूनियन नहीं हो पाया, पहले वाली ही चीजें रिपीट हो गई। हो सकता है पहले भी आपको लोगों ने चीट किया हो या डोरमैट की तरह यूज किया हो, आपके इमोशंस को उतना नहीं समझा गया और आपसे बस लिया ही गया, लिया ही गया। कई सारे इतने अनबैलेंस्ड केसेस मैंने देखे हैं, ऐसे भी अपने चारों तरफ देखे हैं कि बहुत दुख होता है कि कोई इतना कैसे किसी को इग्नोर कर सकता है, एकदम काफी अजीब सा लगता है। तो आपका जो एक तो जो पेशेंस था ना, आपका जो धैर्य था इस रिलेशनशिप को लेके, वो खत्म हो गया, क्योंकि पहले भी आपको लगा था इस व्यक्ति ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, किया भी नहीं होगा। तो कहाँ से आपका फेथ रहेगा? तो सच में यहाँ पे इस पर्सन का जो ईगो है ना, मुझे काफी डोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैं थोड़ा सा इस व्यक्ति का ऐसा पर्सनालिटी देखना चाहूंगी कि इसका आखिर कैसी पर्सनालिटी है इसकी। डिवाइन प्लीज, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसा है, ये कैसी इसकी थिंकिंग है, कैसा इसका पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइएगा। ये कैसा ओवरऑल कैसा पर्सन है, व्यूअर्स के पार्टनर्स की ओवरऑल एनर्जी कैसी है। मनी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ओवरऑल एनर्जी कैसी है। ज्यादा खर्च करना, कुछ सीक्रेट्स, माइंड गेम, लेकिन साथ ही ना कुछ दिल तो इनका भी दुखा है, मैंने पहले भी बोला था ना आपको। और देखिए, माइंड गेम एंड झूठ बोलना और किसी के लिए ऐसा कोल्ड बिहेवियर दिखाना, किसी के लिए कुछ गलत सोचना भी। इनके कुछ पास्ट ऐसे ट्रॉमा रहे हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिससे इन्होंने ना, जैसा उनके साथ हुआ ना, पहले इनके किसी रिश्ते में हुआ होगा, ये उसी चश्मे, मान लीजिए उस समय कुछ अनुभव ज्यादा खराब हुए तो मान लीजिए उसको काला चश्मा बोल रहे थे, तो अब वही काला चश्मा इस व्यक्ति ने ऐसे उठाया, ऐसे करके पहन लिया और अब हर कोई जो भी इसके सामने आता है ना, ये सबको उसी मतलब उसी तरफ ठेल देते जाओ, ये भी काला, ये भी काला, ये भी काला, ये भी काला। तो वैसी वाली चीज है, वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं उस ट्रॉमा से बाहर निकलने की। हालांकि कोशिश तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो चीज ना इसको जकड़ी हुई है। और जो ईगो है, बाप रे बाप, न तो इनके विचारों में कोई डिसिप्लिन है और बेकार का अपनी अथॉरिटी को दूसरे पे एकदम से एनफोर्स करना, और अपना बहुत जल्दी अपना आपा खोते हैं। मतलब बात करते करते अगर आप इसकी बातों को थोड़ा सा भी बोलोगे ना कि नहीं तुम यहाँ पे गलत बोल रहे हो या ऐसा नहीं है, देखो मेरा ये मानना है, तो तुरंत से ये उस चीज को ना, उसका दिमाग गर्म हो जाएगा कि अच्छा मेरी बात को कैसे काट रहा है कोई। तो एकदम से इसका जो मैस्कुलाइन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है, वो एकदम से इसके सर पे चढ़ जाता है। ये देखिए, सर तो है, पावर भी है, लेकिन सब कुछ क्या है, सब कुछ उल्टा है। तो जिसकी वजह से जो सोचता है वो भी उल्टा सोचता है, और सोच के जो काम करता है, क्योंकि आदमी पहले सोचता है फिर काम करता है ना, तो सोच के जो भी काम करता है वो उल्टा ही करता है, या पहले कर देता है उसके बारे में सोचता है जब चिड़िया चुग गई खेत। एंड वेरी जजमेंटल, माय गॉड। इसीलिए ना आपके तरफ वो
जस्टिस का भी कार्ड था जो कि रिवर्स में था। वेरी जजमेंटल, इसने काफी जज किया है आपको बहुत सारी चीजों में। कुछ चीजें होती है ना, एक छोटी सी गलती होगी, कोई सामान हाथ से गिर गया तो उस पर लोग चार बातें और चार और लगा के आठ बातें एक्स्ट्रा सुना देते हैं। एक होता है कि कुछ किया ही नहीं है, कोई सामान गिराया ही नहीं है, लेकिन कभी किसी पास्ट रिलेशनशिप ने सामान गिराया होगा पार्टनर ने, उसका सारा ब्लेम कि नहीं, जो कि उसने वैसा किया था तो अभी इसलिए आपने भी वैसा ही किया है, आप भी वैसे ही हो। ऐसी थिंकिंग है। ओवर जजमेंटल होना एंड वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा, बहुत चिड़चिड़ा सा स्वभाव दिखाना, मैं क्या बोलूं। इसलिए मैंने, और ये मैं आपके लिए नहीं देख रही हूँ, मैंने अभी, आपने सुना ना मैंने डिवाइन से क्या प्रेयर किया था कि डिवाइन ये पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, डिस्टॉर्टेड है, विक्षिप्त है, विक्षिप्त पर्सनालिटी है इसकी, कैसे डिवाइन एक होने देंगे आप लोग दोनों को। थोड़ा मैं अपने व्यूअर्स की पर्सनालिटी अभी देख लेती हूँ कि आप लोगों की पर्सनालिटी ओवरऑल अभी कैसी है, क्या आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। बिफोर दैट व्यूअर्स, जनरल रीडिंग है प्लीज। मेरे सामने जो कार्ड्स आते हैं, जिस पोजीशन में आते हैं, मैं वही बताती हूँ। आप लोग हजारों की संख्या में देखते हैं, मे भी कभी लाखों की संख्या में, तो प्लीज ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, ओके। जितना मैच करे रख लीजिएगा। हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी प्लीज। ये जो भी डिले कर रहा है ना ये पर्सन, अपनी इसी विक्षिप्त सोच के कारण कर रहा है। ओहो, सो ब्यूटिफुल, हाउ नाइस। हमारी देखिए जो फेमिनाइन ऊर्जा में आप कितनी सुलझी हुई, ये तो आपकी मेच्योरिटी, आपकी समझदारी के कहीं भी करीब नहीं है, मुझे बोलना पड़ेगा। लेट मी प्लीज स्पीक, प्लीज अलाउ मी। यू आर सच ए ब्यूटिफुल प्योर हार्ट सोल। ओहो, सबका ध्यान आप रखते हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं, कभी अपने ध्यान को भी, अपना ध्यान न रख के कभी दूसरे को ही प्रायोरिटी दे दिया। कोशिश आप करते हैं कि रिश्ता बचा हुआ रहे। एकदम कहने की, समझने में देखिए थोड़ी सी भी देरी नहीं लग रही है कि आपने भी कोशिश काफी की होगी इस रिश्ते को बचाने के लिए, और अब जाके थक हार के आपने छोड़ा है। जस्टिस करने वाले, ओ माय गॉड, देखिए कैसा इनजस्टिस इसने आपके ऊपर किया, कैसे कैसे दोष लगाए आपके ऊपर में कितनी चीजों के लिए, गलत चीजों के लिए ब्लेम किया। आप कैसे हो अभी, अभी आपकी जो एनर्जी है, आप किसी के साथ गलत नहीं करते, बहुत न्यायप्रिय है। आप लोग लिब्रा हो सकते हैं, चौरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। फेमिनाइन ऊर्जा इतनी सुंदर, इतनी बैलेंस्ड है, जस्ट लाइक सम डेटी, जो देवी देवता होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर में मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज होती हैं। वो सृजन भी करते हैं, वो डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, अ, जब रिक्वायर्ड होता है, जब नीडेड होता है। आप भी वैसे ही हो, आपने सृजन किया, आपने अपनी, अपने प्यार से, अपने कोमल हृदय के प्रेम की फुहार करके इस रिश्ते को पाला पोसा। लेकिन देखिए जब आपने देखा कि यहाँ तो इम्बैलेंस हो रहा है, तो आप तो बैलेंस करने वाले हो, तराजू का जो दोनों पल रहा है वो तो बराबर आपको रखना है ना। तो तब जाके आपने डिस्ट्रक्शन किया। डिस्ट्रक्शन क्या किया कि अपने आप को लिमिटेड कर लिया कि जाओ अपनी ही, जो भी इधर का मट्ठा उधर, उधर का मट्ठा इधर करना है, दही को घोलना मोलना जो करना है करो, अपना तुम अपने पचड़े तुम ही संभालो। तो ये चीज है यहाँ पे। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसको प्यार नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो। तो हाँ, विश्वास नहीं करते, हो सकता है हमारी कुछ व्यूअर्स प्यार भी नहीं करती हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी में रही है, जो ज्यादा गिविंग रही है। ऐसे मेल पर्सन भी होते हैं, इसलिए मैं कभी कभी बीच बीच में फेमिनाइन एनर्जी बोल देती हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। जो गिविंग होते हैं, कोशिश करते हैं रिश्ता बचा रहा है, ओके। तो अभी आप लोग अपने लाइफ में सृजन करने में लगे हुए हैं, और चीजें करने में लगे हुए हैं। कोई घर से कोई बिजनेस, कोई गार्डनिंग, कोई रूफटॉप गार्डन, कहीं आपका अगर इतना एरिया है आसपास में, या आप लोग कुछ ऐसे गांव, खेत खलिहान, बागीचा, इन सब के आसपास रहते हैं, उधर आप लोग लगे हुए हैं। कोई बीटरूट उगा रहे हैं, कोई मूली उगा रहे हैं, कोई गोभी उगा रहे हैं, कोई धनिया उगा रही है। बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का। कुछ भी बिजनेस है, वो भी कपड़ों का काम है किन्हीं का, क्योंकि मुझे हैंगर्स और वो दिख रहा है, उसमें कपड़े लगे हुए, हैंगर्स, कुर्ते, सूट्स वगैरह, प्लाजोस एंड ऑल।
ज्वेलरी भी दिख रही है, दिल टूटा हुआ दिख रहा है। हाँ, हार्ट ब्रोकन आप हैं, पर क्या कर सकते हैं, हीलिंग तो कर रहे हैं। आपके पर्सन को पता नहीं क्यों ये क्यों लगता है कि जब आप ओरिजिनली कैसे हो, आप यहाँ पे दिख रहा है मुझे, उनको क्यों लगता है कि पास्ट में आपने उनको धोखा दिया है, जिसके लिए वो अभी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग तो ये कर रहे हैं। अगर आपने नहीं दिया है और अगर इनको इसको विश्वास है कि आपने नहीं दिया है, तो फिर जैसा कि मैंने बोला था, कुछ कोई प्रीवियस पहले का रिश्ता। ओके, तो ये अभी यहाँ पे सिचुएशन है। आगे यही सेपरेशन चलेगा कब तक, क्या होगा, मैं 3 कार्ड्स लूंगी, उसमें अगर कुछ दिखता है तो मैं उसको आपको बताती हूँ। बैलेंस तो नहीं है आप लोगों के रिश्ते में अभी बिल्कुल भी, ना आप आगे बढ़ रहे हो ना आपके पर्सन अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या हो सकता है डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ, ताकि उनकी हेल्प हो सके। कोई अपने लाइफ का डिसीजन मत लीजिएगा इस रीडिंग के बेसिस पे, ये जनरल रीडिंग है। आप लोगों की सिचुएशन अलग होती है, मैरिड अनमैरिड, एज डिफरेंस होता है। फीलिंग्स नहीं बताएंगे, ईगो है ना, मेरा ईगो बहुत पहले से, ईगो की काफी एनर्जी आ रही है, ईगो ईगो सारा ईगो। मैस्कुलिन एनर्जी एकदम डिस्टॉर्टेड है, एकदम डिस्टॉर्टेड। कुछ नहीं, अभी ये व्यक्ति अपने काम धंधे में लगा हुआ है। मैं आपको 1.5 महीने से लेके 2 महीने, 1.25 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ये 1.5 से 2 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। आपकी जो शुरुआत होगी ना कुछ लोगों की, वो 1.5 2 महीने के बाद से 3 महीने के अंदर में, या 3 महीना खत्म होने के बाद, ये एक देखिए मोटा मोटी टाइम पीरियड है, तब शुरू होगी। क्योंकि इनके मन में अभी है ऑफर देने का आपको, जानते हैं समझते हैं आप क्या हो। कुछ चीजों के लिए ब्लेम करना वो अलग चीज है, लेकिन अगर नहीं जानते समझते तो ये फ्यूचर में जो ब्राइटनेस दिख रही है ना आपके लिए, सूरजमुखी का फूल दिख रहा है, वो आपके साथ फिर नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ध्यान रखिएगा अपना सारे व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।